आप देखेंगे तो टूल कैसे सेट किया गया था। टूल को हम लोग टूल पोस्ट में लगाते हैं और टूल पोस्ट की पोजीशन देते हैं। तो टूल पोस्ट की पोजीशन कैसी रहेगी, यहाँ पर जो लगा हुआ रहेगा ये 90 डिग्री में रहेगा। टूल परफेक्टली इसके साथ 90 डिग्री में रहेगा। अगर मान के चलिए टूल इस प्रकार से सीधा बना होता और यहाँ कट लगाएंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा कटिंग एज इसके संपर्क में आता है। तो कटिंग एज संपर्क में पूरी तरह नहीं आना चाहिए, उसमें क्लियरेंस आना चाहिए। इसीलिए क्या किया जाता है, इस प्रकार की स्थिति में हम ये जो टूल है इस पे ग्राइंडिंग करके, यहाँ देखेंगे इसको ना ग्राइंडिंग कर दिया जाता है और ग्राइंडिंग करके वो क्लियरेंस देते हैं। और वो क्लियरेंस दिया जाता है 5 से लेकर 10 डिग्री का, 5 से लेकर 10 डिग्री का, क्योंकि ग्राइंड करते हैं परफेक्ट 5 ही डिग्री होगा या 10 ही होगा, ऐसा नहीं। 5 से लेकर 10 डिग्री तक आप कितना भी रख सकते हैं, तो वो आप ग्राइंड करके बनाते हैं। तो जब कभी एग्जाम में अगर ये वाला प्रश्न आता है, ये फिगर दिया जाता है कि इसमें क्लियरेंस देने का प्रकार बताएं, इसमें क्लियरेंस कैसे दिया गया है, टूल पर ग्राइंडिंग करके, ठीक है। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है, ये जो x से दिखाया गया है ये x वाला भाग, यानी कि ये क्लियरेंस कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का क्लियरेंस है, ठीक है। तो हमको लिखना पड़ता है 5 से 10 डिग्री का इसमें क्लियरेंस है, ठीक है। अब दूसरा इसी में देखते हैं, मान के चलिए आपका जो टूल है वो बिल्कुल सीधा है, उसमें आपने ग्राइंडिंग किया, क्लियरेंस ग्राइंडिंग नहीं किया है, ठीक है। यदि क्लियरेंस ग्राइंडिंग नहीं किया है तो ऐसे में आप देखिए कि ये वाला जो कोण है ये आपका तिरछा मतलब ज्यादा है, पहले 90 था, अब ये 95 से लेके 100 तक है। तो जो क्लियरेंस हमारा 5 से 10 डिग्री रखा जाता है वो क्लियरेंस हमने 90 में जोड़ दिया, और जो टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट से ही हमने टूल को जो है वो 95 से 100 डिग्री मतलब 95 से 100 जो डिग्री का कोण है उस कोण पर हम लोग सेट करते हैं। जब आपने इसको सेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ को क्या होगा, ये जो x दिख रहा है ना, ये क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। अब चाहे एग्जाम में ये वाला चित्र आगे x पूछे कितना है, चाहे ये वाला चित्र आगे पूछे x कितना है, तो आपको 5 से 10 डिग्री बताना है। लेकिन उसने अगर x यहाँ लगा दिया, अगर x को यहाँ लगा दिया तो आपको 95 से 100 डिग्री होता है। इस प्रकार से आपका जो फेसिंग टूल होता है उसकी सेटिंग और उसकी डिग्री होती है। तो फेसिंग करने के बाद में क्या होता है कि हमारा जो फेस जो बनकर तैयार होता है उसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से बनना चाहिए। तो जब हम फेस देखेंगे ना तो बिल्कुल ऐसा परफेक्ट सीधा होना चाहिए 90 डिग्री में बिल्कुल। यदि आप फ्लैटनेस चेक कर रहे हैं तो पूरी तरह से फ्लैट होगा, कहीं कोई भी उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होंगे, मतलब लिखा हुआ नहीं होगा, गड्ढा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारी जो फेसिंग हुई है बिल्कुल करेक्ट हुई है, बिल्कुल सही हुई है। लेकिन क्या होता है, कई बार जो टूल की वजह से या हमारे काम करने की वजह से या हम जो सेटिंग्स करते हैं उसकी वजह से कुछ उसमें कमी रह जाती है, जिसकी वजह से जो सरफेस की जब बनावट होती है उसकी फेसिंग वाला जो फेस होता है, सरफेस जो होता है उसकी बनावट में चेंजेस आते हैं। वो बनावट में चेंजेस कैसे होते हैं तो हम देखते हैं, जैसे ये पहला वाला चेंज देखते हैं, ठीक है। अगर फेसिंग करने के बाद में इस प्रकार का अगर बनावट आ रही है जिसको हम बोलते हैं कि कॉनकेव फेस बोलते हैं। कॉनकेव फेस का मतलब हो गया अवतल, यानी कि अंदर की तरफ धंसा हुआ। तो अवतल सरफेस यदि हमको प्राप्त हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो कारण होता है वो सबसे पहला मुख्य कारण होता है कि आपका जो टूल है वो क्या है, ऐसे ओवरहैंग है, यानी कि टूल को रहना चाहिए इतना बाहर, पता चल रहा है आपने इतना बाहर कर दिया। अब ज्यादा बाहर रहेगा तो टूल क्या होगा, यहाँ पे ऐसे दबेगा, और जब दबता है तो ये जो पॉइंट होता है ये आगे की ओर जाता है, एडवांस होता है। जब वो झुकेगा तो हमेशा पॉइंट क्या होगा, आगे की ओर एडवांस होता है। जैसे मान के चलो आप समझ लो कि ये बिल्कुल परफेक्ट स्थिति है, ये पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरा हाथ सीधा है। अब मान के चलिए ये मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, तो आप देखिए ये भाग पीछे आ रहा है, वो भाग अब पहले कहा ये सीधा रखा, मैंने सीधा रखा तो यहाँ है, लेकिन जब हाथ नीचे जा रहा है तो ये आगे जा रहा है, पॉइंट क्या होगा, अंदर जाएगा। तो जब पॉइंट अंदर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, कट धीरे धीरे गहरा होता जाएगा, और ऐसी स्थिति में आपको ये सतह मिलेगी। इसका मुख्य कारण टूल का ओवरहैंग होना, ठीक है। दूसरा फेस देखते हैं अपन, तो ये दूसरे वाले फेस में हमारे पास में अलग अलग कारण हो सकते हैं। अलग अलग कारण कैसे हो सकते हैं कि इसमें जो टूल से आप कटिंग लगा रहे हैं, हो सकता है कुछ दूर तक जाने के बाद में टूल का पॉइंट
टूट गया या वियर हो गया, घस गया, थोड़ा और आगे आपने कट लगाए और थोड़ा बहुत खराब हो गया टूल का पॉइंट, तो टूल का पॉइंट खराब होते जाएगा तो कट की गहराई कम होते जाएगी। तो जैसे जैसे कट की गहराई कम होते जाएगी आप केंद्र की तरफ जाएंगे, ये आपको उठता हुआ मिलेगा। और जब बनने के बाद देखोगे तो आपको ये उत्तल सतह दिखाई देगी। कैसी दिखेगी? उत्तल, कॉन्वेक्स, उठी हुई सतह दिखेगी। इसका एक मुख्य कारण हो गया कि टूल जो घस रहा है उस वजह से। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जो टूल आपने बांधा हुआ सही तरीके से ढीला है, आपने कटिंग शुरू कर दी, डेप्थ ऑफ कट दे दिया। अब जैसे जैसे कटिंग आप करते जाएंगे तो ढीला होने के कारण क्या होगा, टूल धीरे धीरे ऐसे पीछे आने लगेगा। अब ये टूल जैसे जैसे पीछे आएगा तो कट छोड़ेगा, और जब कट छोड़ेगा तो फिर इस प्रकार की सतह प्राप्त। ठीक है, तो ये इसके दो आपके पास ये दो मुख्य कारण ये हैं। ठीक है, और ये दोनों कारणों में एक और ऑपरेटर की एक गलती कौन सी हो सकती है कि जो आपका फीड व्हील जो होती है जिससे आप डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं, ठीक है, डेप्थ ऑफ कट, ठीक है, गलती क्या हुई, एक डेप्थ ऑफ कट हम लोग किससे दे रहे हैं, वो वाली जो व्हील लगी हुई है, हो सकता है उस पर कोई हाथ रख दे, कट बढ़ जाए, या आप उससे टकराएं, या आपने बहुत ही ज्यादा ढीले ढाले कपड़े पहने हुए, हो सकता है वहां फंस रहा हो, कहीं से फंस के घूम जाए, तो हमको कपड़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, या बाकी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो व्हील अननेसेसरी घूमना नहीं चाहिए, व्हील अननेसेसरी घूमना नहीं चाहिए। अगर वो भी अगर थोड़ी बहुत घूम जाती है तो उससे भी हमारे डेप्थ ऑफ कट में फर्क आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन मुख्य जो आपको जो कारण होता है वो हमेशा होता है। अब अगला जो है ये पिप लेफ्ट, यानी कि फेसिंग करने के बाद बीच में एक पॉइंट छूट जाता है, जिसको हम बोलते हैं पिप। ठीक है, एक पॉइंट छूट जाता है, इसका कारण क्या होता है? इस दो कारण। ठीक है, एक तो साधारण है कि भाई आपको जो कट है उसको कट को क्या ले जाना है, अगर मान के चलिए कट आपने यहाँ से शुरू किया है तो ये जो सेंटर लाइन मिलती है ना, ये आपको यहाँ तक तो लेके जाना है, और हम कोशिश करते हैं कि सेंटर लाइन से थोड़ा सा आधा मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर आगे भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो केंद्र तक तो ले जाना ही है आपको, आपने केंद्र तक नहीं ले गया, पहले ही छोड़ दिया तो छूट जाएगा। अब दूसरा कारण, अब आपने केंद्र तक ले गया, लेकर के गए केंद्र तक, और केंद्र तक लेकर जाने के बाद आपने देखा कि भाई वो क्या हो रहा है, पूरा हमारा केंद्र से आगे भी बढ़ गया, लेकिन उसके बाद में भी ये पिप छूट गया। तो इसका कारण क्या होगा? इसका कारण होगा क्योंकि आप कट कर रहे हैं तो कट करने के समय में ये फेस है आपका, ये केंद्र है, यहाँ से कट होते हुए जा रहा है और ये टूल आगे निकल गया। इसका मतलब आपका टूल का जो पॉइंट है सेंटर से क्या है, नीचे है, टूल का पॉइंट सेंटर से नीचे। यदि आपका टूल पॉइंट केंद्र से नीचे होगा, टूल का पॉइंट केंद्र से नीचे होगा, सेंटर से नीचे होगा, तब भी पिप छूटेगी। और जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो उसमें टूल की हाइट सेंटर से नीचे होना क्या आता है, टूल की हाइट सेंटर से नीचे होना, इस प्रकार से इसमें प्रश्न को पूछा जाता है।